हेलो स्टूडेंट क्लास 10th। आज मैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एग्ज़ाम की नज़र से ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर से संबंधित जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन है इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से समझना है और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो नाउ टुडे स्टार्ट फॉर चैप्टर इज नेशनल इंडिया। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने आपके चैप्टर से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारे आपके बुक्स से हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है बिफोर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल India was one of the powerful nation and developed as well। मतलब इसमें ये चीज बोला गया कि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत जो था वो आपका पावरफुल राष्ट्र था और बहुत ही डेवलप था, बहुत ही अच्छा इसमें आपका डेवलप था। उसके बाद अब देखिए अंग्रेजों से पहले अंग्रेज कब आए, इस चीज को ध्यान से समझना है। इन 1612 ब्रिटिश केम टू इंडिया। 1612 में अंग्रेज भारत आए और भारत आने का इनका जो मेन मोटो था, जैसे आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की, तो इनका जो मेन मोटो था वो था आपका व्यापार करना। इसके बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इसमें बैटल ऑफ प्लासी में जैसे आपके जितने भी मुगल थे, सम्राट थे, उनसे युद्ध किया और बैटल ऑफ प्लासी में ये क्या हुआ, हम हार गए। हारने के बाद जो हुआ वो क्या कह रहा है कि इंडिया कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स, और उस पर भारत पर किसका कब्जा हो गया, भारत का, मतलब हम भारत के गुलाम हो गए। बट नाउ दिस टाइम वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं। तो इस चैप्टर में जो स्वतंत्रता की कहानी है वो पूरी चलेगी कि हम जब स्वतंत्र हुए अंग्रेजों से जो हमने लोहा लिया वो किस प्रकार से लिया। तो यहाँ पर बुक में पहला टॉपिक आपका पहला पॉइंट दिया गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नाउन कॉरपोरेशन। बुक में है, यू कैन चेक। अब कह रहा है पहला पॉइंट इसमें आ रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914। प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, 1914, 1914 में। एंड डेट टाइम इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। और जिस समय आपका जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत जो था आपका वहां पर जो शासन चल रहा था, किसका चल रहा था, ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का। इट लीड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज द फाइनेंस वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स। अब देखिए जब युद्ध हुआ, जब वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार में क्या था, हमें एक्सपेंडिचर खर्चा चाहिए था, किसके लिए, आर्मी के लिए, सेना के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि आपका फाइनेंस बाय वार लोन, मतलब कि उन्होंने क्या करा कि जो युद्ध था उसको उन्होंने युद्ध के लिए पैसा देना स्टार्ट किया, लोन लिया। लोन के बाद क्या हुआ, इंक्रीजिंग टैक्स। उन्होंने अब पैसा कहाँ से आए, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीज टैक्स, टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स को क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटीज। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो इंक्रीज किया टैक्स और यहाँ पर क्या है, कस्टम ड्यूटीज बेयर राइट, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया और आपका इनकम टैक्स इनकम टैक्स लागू हुआ। अब देखिए प्राइसेस ऑफ फूड इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 1918। उस समय 1913 से 1918 के बीच में, 1913 से 1918 के बीच में जो आपके प्राइस थे, गुड्स, जो सामान थे, कोई भी वस्तु थी, उसकी जो प्राइस थी वो क्या हो गई, डबल हो गई। 1 रुपए की चीज़ 2 रुपये में मिलने लगी, 2 रुपये की चीज़ आपकी 10, 20, 30, 40 प्राइस एक्स्ट्रा जो भी थी वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी डबल हो गई। फिर बात आई फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था कि नहीं चलो आर्मी ज्वाइन करो। क्यों, किस लिए, आपका युद्ध लड़ने के लिए। उन्होंने क्या करा, जबरदस्ती को भरता, जिसकी वजह से क्या था कि कॉज्ड बाय डिस्पेयर एंगर, जिसकी वजह से उनमें क्या था, ज़्यादातर लोगों में गुस्सा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया।
क्या था? गुस्सा पैदा, कि ज़बरदस्ती आप मेरे बच्चों को भर्ती कर, लेकिन क्या था? उनको युद्ध जीतना था। अब देखिए, देन इन 1918, 19 एंड 1920 क्रॉप फेल्ड इन पार्ट ऑफ द इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय 1918 से 1919 और 1920 के बीच में जो फसल थी, भारत के बहुत से हिस्सों में जो फसल थी वो आपकी फेल हो गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 1920, मतलब कि जो जनगणना थी, जो जनगणना हर होती है, जनगणना 1921 के अकॉर्डिंग किया गया कि 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एट द रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड एपिडेमिक। मतलब 120 करोड़ से लेकर 130 करोड़ तक लोगों की मृत्यु हो गई। किसके कारण? फेमिनाइन, या तो भुखमरी के कारण या एपिडेमिक, कुछ बीमारी के कारण। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो अभी था, इसमें मैंने इस चीज़ को बताया। अभी धीरे धीरे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब प्राइस हाई होने लगी, ठीक उसके 1 साल के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। और भारत वापस आते हैं तो उनके मन में ये आपका टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो वो सत्याग्रह को लेके आते हैं। मतलब यहाँ पर दिया गया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ठीक 1 साल के बाद जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट टू द रेशियस रिगेम। रेशियस रिगेम का मतलब होता है जो गोरे काले की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को पूरी तरीके से ठीक करके आते हैं विद आ नोबल मैटर मार्क द एजिटेशन विद द कॉल्ड सत्याग्रह। वो वहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरीके से सॉल्व करके 1915 को भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद अब देखिए, पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि आखिर सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह के बारे में ये दिया गया द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फासिस द पावर ऑफ ट्रूथ। मतलब ट्रूथ, द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब अगर आपकी कोई भी सत्य के प्रति लड़ाई है, आप सच्चाई के लिए कोई भी लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द जस्टिस देन द फिजिकल फोर्स नॉट द नेसेसरी फाइट टू द ऑपरेशन। मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको लड़ाई की जरूरत नहीं है। अगर आप शांतिपूर्वक से कोई भी चीज़ को बात है तो उसी को हम बोलते हैं सत्याग्रह। वहाँ पर किसी प्रकार का आपको अत्याचार भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सत्याग्रह पैसिव रेसिस्टेंस। यहाँ पर कह रहा है सत्याग्रह पैसिव, मतलब किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। फिर बात आई, अब देखिए, कह रहे महात्मा गांधी की बिलीव दैट दिस द धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस। उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय हैं, हम सबको एक कर सकते हैं इस सत्याग्रह के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात क्या रही है कि जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ से अपना स्टार्ट किया। ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि पहला फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ, सेकंड, थर्ड, तो ये पूछा तो उसमें आपको वो टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला सत्याग्रह के जो उन्होंने जो स्टार्ट किया वो कहाँ से किया? चंपारण सत्याग्रह टू स्ट्रगल अगेंस्ट। अब चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? 1916 में बिहार। मतलब चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो 1916 में उन्होंने किया पहला सत्याग्रह। और वो सत्याग्रह किस लिए था? टू अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो जोर जबरदस्ती कार्य कराया जाता था उसके खिलाफ, मजदूर से जबरदस्ती काम कराया जाता, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह था। दूसरा आपका है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक 1 साल बाद 1916 में कहाँ? बिहार। ठीक 1 साल के बाद कहाँ चले गए? खेड़ा, जो कि आपका गुजरात में है। खेड़ा चले गए। और यहाँ पर जो सत्याग्रह था वो किस चीज़ के लिए था ये समझिए। ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, पीसेंट कुड नॉट पे रेवेन्यू एंड डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड। मतलब यहाँ पर ये था कि जो वहाँ की जो फसल थी, एक तो किसानों की फसल खराब हो गई, प्लेग एपिडेमिक, कुछ ऐसी एक बीमारी थी प्लेग, एक तो प्लेग फैल गया, जिस वजह से जो टैक्स था उस टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। जो किसानों को टैक्स पे करने कहा जाता था, वो टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने मांग किया थी कि गांधी ने मांग की कि रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड, कि जो लगान आप ले रहे हैं उससे उनको छूट दी जाए, वो माफ़ किया जाए। दूसरा आपका
ये था। तीसरा जो था आपका, तीसरा 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। ठीक 1917 आपका ये हो गया। ठीक एक साल बाद कहाँ चले गए आपके अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ पर जो स्ट्रगल था वो क्या, किस चीज़ के लिए था कि जो कॉटन मिल वर्कर थे, जो कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए। आगे बात सुन में, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए। तो ये आपका था सत्याग्रह। सत्याग्रह के बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रॉलेट एक्ट।